नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, कोई बहुत ही अच्छी चल नहीं रही, समस्याएं आ रही है, नौकरी मिलने में प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो ये जानना चाहते हैं इस प्रकार की स्थितियां क्यों हुई हैं और आगे जीवन कैसा रहेगा, अतली पर तरक्की करने के योग हैं भी कि नहीं, क्या पॉजिटिविटी है क्या नेगेटिविटी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपकी पॉजिटिविटी है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, हर विषय पर विचार करूंगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार हथेली है। एक पार्टिकुलर समय के बाद ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, लेकिन समस्याएं क्यों हैं इसकी भी एक खास नेगेटिविटी है आपके हाथ पर। जो नेगेटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रहती है तो जातक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, जातक की ज़िंदगी में ज़्यादा समस्याएं आते हैं। तो क्या है वो नेगेटिविटी, किस प्रकार की स्थितियां हैं, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी पहले देख लूँ तो भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद यहाँ पर से आपकी भाग्य रेखा अच्छी रही है, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है। इस भाग्य रेखा पर एक स्क्वायर साइन है जो कि एक समय के बाद जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। ये दो दो स्क्वायर है इवन, बाकी ये ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा कुछ ब्रांचेस आपके हाथ पर मौजूद हैं, ये वाली देख लीजिए आप। एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति, यहाँ से भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है, दो दो त्रिभुज है, यहाँ भी एक देख लो, मतलब तीन तीन त्रिभुज सूर्य रेखा पर अवस्थित है। बाकी ये सब भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, मतलब कमाल है। तो ये जो सूर्य रेखा है ये बिल्कुल सामान्य नहीं होती है। अगर आपके सूर्य रेखा पर एक त्रिभुज आ जाए, दो त्रिभुज आ जाए, कुछ ब्रांचेस के साथ सूर्य रेखा आपकी नजर आए, जैसा यहाँ पर आपको प्रतीत हो रहा, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आना है, आप इतने भाग्यशाली हैं। तो सूर्य रेखा इनकी चमत्कारी है। अगर आगे देखा जाए तो जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा तो जिंदगी में तरक्की को बताती है, जिंदगी में प्रोग्रेस को बताती है समय समय पर। तो पॉजिटिविटी है, मतलब 36 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आना है, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी होनी है, बहुत बड़ा परिवर्तन, अचानक धन प्राप्ति, इस चीज़ को ये बता रहा है। तो आप बेशक चिंता ना करें, आपकी ज़िंदगी पर भी तरक्की होगा, आपके लाइफ में भी प्रोग्रेस होगी और आप भी ज़िंदगी पर आगे बढ़ेंगे, ये आपके अतली मुझे बता रही है। इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ तो बुध रेखा थोड़ी टूटी हुई, तो ये बहुत पॉजिटिव नहीं मानी जाएगी। अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। अब देखो इनके हाथ पर ना ताकतवर राहु रेखा भी है। अब राहु रेखा क्या करता है, जिंदगी को परेशान कर देता है, जिंदगी को एकदम एकदम असहाय बना देता है। अब ये देख लीजिए, एक ताकतवर राहु रेखा, दूसरी ताकतवर राहु रेखा, तीसरी है, चौथी है, मतलब इनके हाथ पर 4-5 राहु रेखा ना इनके जिंदगी के गाड़ी को ना एकदम हिला देने वाली राहु रेखा है। मतलब आपकी इस पार्टिकुलर समय में, जिस समय आपके राहु रेखा का साथ है, इस समय आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी अभी हिल सी गई है, एकदम डमाडोल हो गई है। तो वही आपकी आयु चल रही है, तभी जाके आज आप परेशान हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा है तो वो बहुत तनाव में रहेंगे, तो डेफिनेटली उनको डायग्नोसिस करके उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि राहु रेखा एक कारण से नहीं बहुत कारण से होता है। अगर कोई आपकी महादशा गड़बड़ हो जाए तो राहु रेखा होती है, अंतरदशा गड़बड़ हो जाए तो राहु रेखा होती है। राहु का अंतरदशा या राहु का महादशा, इसमें विशेष फर्क नहीं पड़ता कि राहु रेखा आएगा। राहु रेखा तकलीफ की रेखा होती है, वो आपके जो मार्केश की महादशा या अंतरदशा आएगी तो आपके हाथ पर वो अवस्थित दिखेगी, वो इंडिकेशंस होता है समस्याओं का। तो ये राहु रेखा है, मैं बताऊंगा अभी कब कब किस किस आयु में। इसके उपरांत कोई नेगेटिविटी और नहीं है। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर रहा हूँ, हालांकि यही एक नेगेटिविटी सबसे बढ़ के है। अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ तो शुक्र काफ़ी बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राजयोगकारक अवस्था होती है। इस केस में जातक की जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। अभी हम आपके जीवन रेखा से प्रोग्रेस लाइन और राहु लाइन की स्थिति को बता देते हैं, ताकि आपको वो एज कम से कम समझ में आ जाए जिस एज में आपकी जिंदगी में काफ़ी समस्याएं आ सकती है, वो कम से कम आप एज देख के रख पाओ। तो ये माइंड रेखा हो गई, योगी जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट तो बचपन से हो गए आप, इंडिपेंडेंसी का योग मान के चल लो 16-17 साल की आयु से था। एक राहु रेखा थी जो लगभग आपके 15 वर्ष के आसपास थी, फिर एक तरक्की के योग थे लगभग 20 के आसपास, 21 में एक दिक्कत था, राहु रेखा था,
23 में एक तरक्की थी, 25 में एक दिक्कत था, 26 में एक तरक्की थी, 27 में एक दिक्कत था, 28-29 में एक तरक्की थी, फिर लगभग 32 में दिक्कत था, फिर लगभग 34-35 में दिक्कत था। बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा, 36 साल के आसपास जिंदगी बदलेगा, उसके बाद राहु रेखा नहीं है। एक 40 में तरक्की है, फिर एक लगभग 44 में है, फिर लगभग 46 में है, फिर लगभग एक 47 में यात्राओं का योग है, फिर लगभग 52 में यात्राएं, 55 में है, 55 के बाद भी एक बड़ी यात्रा है, लगभग 58 में, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। तो एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्य रेखा भी ये दर्शा रही है, जीवन रेखा भी ये बता रही है कि आपके सर से मुसीबत के बादल जो है हट जाएंगे और आपकी नौकरी की प्राप्ति होगी और आप जीवन पर तरक्की करेंगे। आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, आपकी समस्याएं खत्म होंगी। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट प्रबल है। ये शुक्र पर अगर लाइन्स अवस्थित हो जाए तो जातक की शादी के बाद भाग्योदय, जातक की जिंदगी में पैसा आता है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे सुख मौजूद हैं। थोड़े स्ट्रेस के लाइन से थोड़ा स्ट्रेस होता है, बट यहाँ पर शुक्र इतना बढ़िया है ना कि मनी मैनेजमेंट ज़बरदस्त होता है, मनी मैनेजमेंट ज़बरदस्त होता है। ये मंगल पर ये लाइंस इंडिकेट करती हैं कि जातक थोड़ा सा तनावग्रस्त रहते हैं, थोड़ा सा तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं। और जब अगर राहु रेखा का समय चल जाए और ये मंगल रेखा ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, कहते हैं ना कि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो बहुत प्रकार की बीमारियां आपको छूने लगती हैं, क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा है, धूल में है, हवा में है, हर जगह है। तो वही वाली बात है कि अगर कुछ नेगेटिव लाइंस है तो आपका जब समय खराब आएगा तो वो नेगेटिव लाइंस साइड इफेक्ट तो ऐसे भी दे रहा होगा, लेकिन उस समय आपको ज़्यादा महसूस होगा, आप ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे, ज़्यादा वरीड हो जाएंगे, हिम्मत नहीं रख पाएंगे, परेशान होंगे, तनाव में हो जाएंगे, नाना प्रकार के चीज़ों को ढूंढने लगेंगे खुश रहने के लिए, लेकिन नहीं रह पाएंगे। तो वही वाली बात है। मंगल रेखा अच्छी बचाव कराती है, शुक्र मंगल प्रबल है, जिंदगी कंफर्टेबल रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी जीवन रेखा दीर्घायु योग तो बता ही रही थी, इस विषय पर मैंने बता दिया। वैसे आयु रेखा अगर आपकी अच्छी है तो आयु तो लंबी होती ही है। तो चलो, ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी क्वेश्चंस अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पा। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक है, गद्देदार है, कंफर्टेबल रहेगी, लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, जब भी जिस प्रकार से धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, नो डाउट। यहाँ पर देख लो 2 लाइन्स अपने लाइफ में, जो भी अपने दम पर डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, ज़बरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है, बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, बुद्ध फिंगर छोटी है तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है, निर्णय को सोच समझ के ले। फिंगर पर खड़ी रेखा अच्छी है तो इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, नो डाउट। बाकी टिंडकर अच्छी धार्मिक आस, सेटर फिंगर लंबी, काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर कुछ स्क्वायर है, 36 के वर्ष के बाद परिवर्तन आएगा, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, यहाँ से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहा ही होगा। बाकी आपकी ये देख लीजिए, माइंड लाइन बहुत ज़बरदस्त है, तो दिमाग के बहुत तेज़ हैं, हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ी भावुकता को नज़र बता रही है, तो भावुकता तो रहेगी। बाकी ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। भाग्य रेखा देखा जाए तो जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा एक पार्टिकुलर समय के बाद, लाइफ में परिवर्तन भी है 36 वर्ष की आयु के बाद। 2-2 चतुर्भुज हैं, क्या बात है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है, सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। बाकी यहाँ पर देख लो, ये पूरे पुण्य रेखा कमाल है, ट्रायंगल्स हैं जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी यहाँ पर एक और लाइन से तो ये इंडिकेट कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर, ये 7 गुणी है, अपने गुण के दम पर आगे बढ़ते हैं और ब्रांचेस अच्छे होंगे लाइफ में, पैसा कमाने के गुणी हैं, आप टैलेंटेड है, हर जगह से पैसा कमा सकते हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि, वेग से कार्य करते हैं। थोड़े धोखे को ये बता रही है, थोड़ा धोखा मिलेगा तो संभल के रहिएगा, ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लीजिएगा, नहीं तो ये तकलीफ दे रहेगा। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो हैं ही आप। मंगल अच्छा हो ना तो जातक किसी प्रकार की मुसीबत से पार पर जाता है, मतलब वो पार कर लेता है, झेल लेता है, उसमें इतनी एबिलिटी होती, इतनी क्षमता होती, तो वो किसी प्रकार की मुसीबत को झेल ले। इसलिए आपका दोनों मंगल बेहतर स्थिति में है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्राएं थे जिंदगी पर, यात्राएं के योग बन रहे थे। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं थी, 28 वर्ष के बाद बढ़िया थी, लेकिन एक 29 में कोई दिक्कत था, बाकी एक लगभग 34-35 के आसपास दिक्कत था। बुद्ध रेखा कोई बहुत सार्थक तो हाथ पर है नहीं, थोड़ी टूटी टूटी है, तो अभी धन हानि के ही योग को बता रही है, लेकिन आने वाले समय में ये डार्क भी हो सकती है, परिवर्तन भी ला सकती है। वैसे 36 के बाद मेरा जो डायग्नोसिस ये कह रहा है कि आपको बेनिफिट होगा, परिवर्तन आएगा,
प्रॉपर्टी मिलेगी। कुछ ट्रायंगल्स है जो माइंड रेखा की नेगेटिविटी को दूर कर रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन भी है, आप रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।